हेलो हाय नमस्कार वेलकम दोस्तों। मैं अभिषेक कुमार सिंघानिया आज एक बार फिर से एक न्यू मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है और हमें आज के दिन में परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हुए और आज हमें बेहतर काम करना है। दोस्तों आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। वो स्टोरी है एक विश्वास के ऊपर कि विश्वास में वो ताकत है कि आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक छोटा सा भी काम नहीं कर सकते। दोस्तों एक राजा था और उस राजा के कोई भी संतान नहीं थी, कोई भी पुत्र नहीं था, कोई भी पुत्री नहीं थी, यानी कि कोई भी संतान नहीं थी। और काफ़ी लंबे समय से राजा ये कोशिश कर रहा था कि हमारे राज्य में एक वारिस हो, इस राज्य का कोई वारिस हो। काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ संभव हो नहीं रहा था। उसके जो मंत्रीगण थे, जो उसके सलाहकार थे, उन्होंने उस राजा को एक सलाह दी कि आप ऐसा करो, आप एक तांत्रिक को बुलाइए और तांत्रिक हमें जो बताएगा हम उसकी बातों को मान के अगर हम कोशिश करके देखें तो शायद ये संभव हो सकता है। राजा ने कहा ठीक है, तांत्रिक को बुलाओ। तांत्रिक आए। तांत्रिक ने ये कहा कि अगर एक बच्चे की अगर बलि दी जाए तो संतान होना संभव हो सकता है। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी हमें अपना बच्चा देगा हम उसे बहुत सारा धन देंगे। ठीक है। उसी राज्य में एक परिवार था जिसके कई बच्चे थे और एक बच्चा जो था वो भगवान की भक्ति में बहुत लीन रहता था, सत्संग ज़्यादा करता था, इधर उधर बहुत बड़े सत्संगों में घूमने जाया करता था, लेकिन वो काम धंधा थोड़ा कम किया करता था। इसलिए उसके जो माता पिता थे उससे नाराज़ रहते थे। तो उन्होंने कहा क्यों ना ये जो हमारा निकम्मा बेटा है, जो निठल्ला बेटा है, हम इसी को राजा को दे देते हैं और इसके बदले में हमें बहुत सारा धन भी मिल जाएगा। उन्होंने उस बच्चे को राजा को देने का फैसला कर लिया। ठीक है, उन्होंने उस बच्चे को राजा को दे दिया। राजा ने बदले में उन्हें बहुत सारा धन दिया। ठीक है। अब राजा के पास जब वो बच्चा आया तो तांत्रिक ने मिलके, राजा ने मिलके उस बलि जो चढ़ाने की पूरी तैयारी जो थी वो कर ली थी। और करने के बाद में राजा ने और तांत्रिक ने उस बच्चे से ये कहा कि अगर आपकी कोई आखिरी इच्छा है तो आप हमें बताइए। तो उस बच्चे ने कहा कि महाराज मुझे सिर्फ रेत मंगवा दीजिए। तो राजा ने कहा जाओ भाई रेत लेके आओ। रेत आया तो उसने रेत के 4 ढेरी लगा ली और उसने पहली ढेरी को गिरा दिया, दूसरी ढेरी को भी गिरा दिया और उसने तीसरी ढेरी को भी गिरा दिया। और जो एक ढेरी बची थी लास्ट वाली, उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। तांत्रिक ये देख के डर गया और उसने कहा कि बच्चे एक बात बताओ, ये तुमने क्या किया? तो उसने बोला कि जो पहली जो ढेरी जो मैंने काटी है, जो मैंने गिराई है, वो मेरे माता पिता की थी। मेरे माता पिता का ये कर्तव्य था मेरी रक्षा करना, लेकिन उन्होंने नहीं की। दूसरी ढेरी जो थी वो हमारे सगे संबंधियों की थी, हमारे रिश्तेदारों की थी, जिन्होंने हमारे माता पिता को नहीं समझाया। और तीसरी ढेरी जो थी वो हमारे राज्य की जो राजा, जो हमारे राजन हैं, उनकी थी। राजा का ये धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना, लेकिन इन्होंने भी नहीं की। चौथी ढेरी जो बची है वो हमारे परमात्मा की है, वो हमारे ईश्वर की है। अब अगर चाहें तो ईश्वर ही हमारी जान बचा सकते हैं। बस मुझे ईश्वर पे ही मुझे भरोसा है और इसीलिए ये ढेरी जो मैंने नहीं गिराई और इसी के सामने हम हाथ जोड़ के बैठ गए। जब राजा ने ये बच्चे के ये शब्द सुने तो राजा पूरा अंदर तक हिल गया। बोला इतना ज्ञानी बच्चा, इतना ज्ञान की बातें करता है, सब कुछ पता नहीं बलि चढ़ाने के बाद पुत्र होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये इतना ज्ञान है इस बच्चे के अंदर, इतना आज्ञाकारी बच्चा है, तो क्यों ना हम इस बच्चे को ही गोद ले लेते हैं और हम इसे ही अपना राज्याभिषेक दे देते हैं। तो राजा ने ठीक वैसा ही किया, उस बच्चे को गोद लिया, उसका राज तिलक किया और सारा जो राजपाट था उस बच्चे को दे दिया। तो देखा जहाँ आशा होती है, जहाँ आस्था होती है, ठीक है, तो वहाँ परमात्मा मिलता ही मिलता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, अगर आप उसमें बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं, तो कुछ मत करो। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को याद करो, परमात्मा की प्यार करो और तुम्हें एक दिन
कामयाबी ज़रूर मिलेगी मेरे दोस्तों। भगवान ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि तू वही करता है जो तू चाहता है, फिर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तुम वो करो जो हम चाहते हैं, फिर होगा वो जो तुम चाहते हो। दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो थैंक यू, विश यू ऑल एंड बी द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।